अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। आई एम मीराज बतूल और इस ट्यूटोरियल में मैं आप लोगों को ट्राई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में समझाऊंगी कि जिस तरीके से हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में मोनो हाइब्रिड के बारे में पढ़ा था एंड डाई हाइब्रिड के बारे में, तो इंशाल्लाह इसमें हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। ट्राई हाइब्रिड मीन हम यहाँ पे 3 जीन्स को लेते हुए चल रहे हैं। 3 जीन मतलब 6 अलील। और क्योंकि चेकर बोर्ड पर अगर हम ये बनाते हैं तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। इसी वजह से मैं ट्राई हाइब्रिड क्रॉस जो कि है ब्रांचिंग सिस्टम के थ्रू करूँगी। ब्रांचिंग सिस्टम किस तरह करते हैं, अगर आप लोगों को जो अगर समझ में अच्छे से समझना है तो इसको आप मेरी प्रीवियस वीडियो डाई हाइब्रिड पे जाकर देख सकते हैं। तो फ़िलहाल जो ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस है इसे मैं ब्रांचिंग सिस्टम से करूँगी। पहले हम गैमेट्स मालूम करेंगे, उसके बाद हम इसका फिनोटिपिक देखेंगे एंड देन इसका हम जीनोटिपिक देखेंगे। तो आइए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो मेरे पास एक क्वेश्चन है, प्रॉब्लम दी हुई है यहाँ पर। इससे हमारे पास लिखा हुआ है ये कि एक हमारे पास एक प्लांट ले रहे हैं, टोमेटो प्लांट, जिसके अंदर जो इसका कलर ग्रीन कलर जो है स्टेम कलर का वो रिप्रेजेंट कर रहा है जिस एलील से, इसको हमने ए दिया हुआ है, ठीक है जी। और दूसरा जो सॉरी मैं यहाँ पे ग्रीन कलर लिखना भूल गई हूँ, यहाँ पे ग्रीन स्टेम कलर जो कि है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कैपिटल ए से, और जो दूसरा स्मॉल ए जो कि रेसेसिव है उसको प्रोड्यूस करेगा पर्पल स्टेम कलर, ठीक है जी। ये हमारे पास एक अलील आ गई है। दूसरा यहाँ पे इन्होंने लीफ की का पार्ट लिया है, यानी कि जो टमाटो के जो एजिस होते हैं, यानी कि अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ आपके लिए, इसके जो एजेस होते हैं इस तरीके से, जो कॉर्नर पे यहाँ पे जो ये वाली लाइन होती है इसमें कट लगे हुए होंगे, कट्स बने हुए होंगे, ठीक है जी। तो इसको उन्होंने रिप्रेजेंट, ये डोमिनेंट करेक्टर है तो इसको उन्होंने रिप्रेजेंट किया है कैपिटल सी से। और जो स्मूथ लीव होंगे, बिल्कुल स्मूथ से लीव होंगे, उसको उन्होंने रेसेसिव करके स्मॉल सी से रिप्रेजेंट कर दिया है। देन उसके बाद उन्होंने थर्ड जो एलील ली है वो बाइलोक्यूल। अगर हम टमाटर को कट करते हैं तो उसके अंदर पोर्शंस बने हुए होते हैं और सीड्स वगैरह होते हैं, ठीक है जी। तो उसको उन्होंने लॉक्यूल का ना है वो कहलाते हैं। तो अगर कोई टमाटो जिसमें अगर 2 लॉक्यूल्स होंगे तो वो हमारे पास डोमिनेंट करेक्टर होगा और उसको हम कैपिटल एम से शो करा हुआ है हमने। और जो अगर वो मल्टीपल लॉक्यूल्स हैं, दैट्स मीन बहुत सारे यूं करके इसमें बॉक्सेस चैम्बर्स बने हुए, तो उसको हम रेसेसिव वो उसका वो जीनोटाइप होगा और उसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये हमारे पास 3 एलील्स आ गई। एक आ गई स्टेम कलर की, सेकंड इसका जो लीफ का जो इसका पैटर्न है वो किस तरह का है, एंड द थर्ड वन इज़ द लॉक्यूल नंबर्स, ठीक है जी। अब हमारे पास जो उसकी कह लीजिए कंडीशन क्या दिया हुआ है, कंडीशन हमारे पास दिया हुआ है कि अक्रॉस इज़ बिटवीन 2 प्योर लाइंस दैट इज़ पर्पल स्मूथ बाइलोक्यूल। ये एक पेरेंट टाइप आ गई। दूसरी पेरेंट टाइप है ग्रीन कट मल्टीलोक्यूल। अगेन प्योर लाइंस क्या होती हैं? प्योर लाइंस हमारे पास होमोजाइगस को ही कहा जाता है, डेट्स मीन इसमें कोई हेटेरोजाइगस कंडीशन नहीं होगी। अगर हमारे पास एम की मैं डोमिनेंट की बात करती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर हमारे पास डोमिनेंट के अंदर ही कंडीशंस पॉसिबिलिटीज़ आती हैं कि ये होमोजाइगस है या हेटेरोजाइगस, तो वो होमोजाइगस होगा। कैपिटल एम स्मॉल एम नहीं होगा, उसको हम प्योर लाइंस कहते हैं, ठीक है जी। ओके, अब हम यहाँ पे की अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं। पहले जो फर्स्ट थिंग हमारे पास की होगी कि हम अपने जो हमारे पास ऊपर के क्वेश्चन गिवन है उसके लिहाज से, अपने डेटा के लिहाज से की लिख लेते हैं। पर्पल स्टेम जो है हमारे पास, ओके फ्रेंड, थोड़ी सी यहाँ पे ना छोटी सी मुझसे बाय मिस्टेक हो गई थी कि मैं यहाँ पर मैंने पर्पल जो है रेसेसिव को शो कर दिया था। हालांकि जो पर्पल स्टेम होंगे वो डोमिनेंट करेक्टर है, और जो यहाँ पर रेसेसिव करेक्टर है यानी कि रेसेसिव जीन जो स्मॉल है वो हमारे पास ग्रीन कलर स्टेम कलर प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। मैं यहाँ पर पर्पल लिखना भूल गई थी। खैर, अब हमने अपने पास कीज नोट डाउन कर लेते हैं, क्योंकि पर्पल जो कि है डोमिनेंट है तो कैपिटल है, और डैश का मतलब फिर अगेन कि हमें नहीं मालूम कि वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस, ठीक है। और ग्रीन कलर रेसेसिव है, डबल डोज। डीपली कट है, हेटेरोजाइगस। बाइलोक्यूल है, सॉरी डोमिनेंट है, तो डेट्स मीन कुछ भी पॉसिबल है। स्मूथ एज रेसेसिव है, डबल डोज। मल्टीपल लोक्यूल रेसेसिव है, डबल डोज। ये हमारे पास कीस आ गई हैं। अब अगेन हम देखते हैं आगे पेरेंट्स की कंडीशन। पेरेंट कंडीशन हमारे पास क्या दिया हुआ है कि पर्पल स्मूथ बाइलोक्यूल। पर्पल हमारे पास डोमिनेंट है,
ए मैंने डबल ए क्यों लिखा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में ये कंडीशन दी हुई थी कि ये प्योर लाइन है, प्योर लाइन दैट्स मीन होमोजाइगस। देन स्मूथ हमारे पास रेसिसिव है, स्मॉल सी एंड देन बाइलोक्यूल डोमिनेंट एम और कैपिटल एम बिकॉज ऑफ द प्योर लाइन। सेम थिंग सेकेंड पेरेंट के साथ हमने करा है। ग्रीन कट स्मॉल ए और कट दैट्स मीन कट ये डीपली कट कैपिटल सी एंड मल्टीपल लोक्यूल स्मॉल एम। हम अगेन गैमेट्स बना लेंगे क्योंकि ये प्योर लाइन है यानी कि होमोजाइगस है। तो मैं प्रीवियस वीडियो में भी ये बोलते हुए आई हूँ कि अगर दोनों जीन्स के अलील अगर आपके जीन के अलील अगर सेम होते हैं तो हम इसको एक ले लेते हैं, हम 2 दफ़ा सॉल्व नहीं करते। ठीक है जी, ये भी हमारे पास दोनों अलील सेम है तो हमने स्मॉल सी ले लिया एंड कैपिटल एम, तो गैमेट हमने ड्रॉ कर लिया। देन सेम थिंग हम इसके साथ भी करेंगे क्योंकि सबके सब प्योर लाइन होमोजाइगस है। ये हमारे पास गैमेट्स बन गए। अब हम इसको F1 जनरेशन हमने मल्टीप्लाई जब करवाया तो कैपिटल ए, ये हमारे पास कुछ हेटेरोजाइगस तीनों अलील्स का आ गया। ठीक है, और ये बना कौन सा कैरेक्टर है, ये क्योंकि डोमिनेंट है तो पर्पल, दिखने में फिनोटिपिकली पर्पल, कट एंड बाइलोक्यूल। अब मैं इसको आगे की तरफ सॉल्व करती हूँ। F1 जनरेशन जो हमारी होती है वो बहुत ही आसान थी, हमने सॉल्व कर ली। अब इसको मैं सेल्फ क्रॉस करवाऊंगी F1 का, डेट्स मीन जो हेटेरोजाइगस कंडीशन है इसको मैं इसी के अपने साथ क्रॉस करवाऊंगी। ठीक है, ओके जी, मैंने यहाँ पर दोनों को मल्टीप्लाई करवा रही हूँ। पहले हम गैमेट्स मालूम करेंगे। इसके गैमेट्स मालूम करने का मैंने आपको पहले भी फार्मूला बताया था। फार्मूला होता है 2 डेट्स फॉर 2 अलील्स ने कितनी हमारे पास जीन्स ले रहे हैं उसको हम वहाँ पे लेके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये पावर होती है। हमने इसके गैमेट्स मालूम किए तो हमारे पास कम से कम यानी कि हमें 8 गैमेट्स चाहिए। ठीक है जी, ये 8 गैमेट्स चाहिए होंगे। अब हम ब्रांचिंग सिस्टम के थ्रू ही हम गैमेट्स बनाएंगे। अब मोनोहाइब्रिड यानी क्या कि मैं दोनों ही सेम है, हमने एक ले लिया। ये कैपिटल है स्मॉल ए, तो पहले हम इस ए को यहाँ पे लिखेंगे एक ही दफ़ा क्योंकि गैमेट है, और क्योंकि सेकंड जीन मेरे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है तो मैंने दोनों को यहाँ पे लिख लिया। कैपिटल सी स्मॉल सी और एम के भी मेरे पास दोनों पे आ जाएगा। यानी कि मैंने किया क्या है कि मैंने पहले फर्स्ट जीन का मोनोहाइब्रिड लिया, डेट्स मीन मैंने एक मोनोहाइब्रिड की तरह सॉल्व करूँगी, सही है। मैंने एक अलील ले ली, दूसरे वाले जीन की मैंने दोनों अलील दी और फिर हमने इस सी को थर्ड जीन के दोनों अलील से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये ए सी, अब हम फर्स्ट करते हुए ब्रांच को हम देखेंगे। ए सी कैपिटल एम, ए सी कैपिटल एम। अब हम सेकंड पे देख लेते हैं, ए सी जाके स्मॉल एम के साथ मिल रहा है, ए कैपिटल सी स्मॉल एम। इसी तरह सेकंड वाले के साथ होगा कि पहले ये फर्स्ट जीन, सेकंड जीन एंड थर्ड जीन, कैपिटल ए स्मॉल सी कैपिटल एम, कैपिटल ए स्मॉल सी कैपिटल एम, अगेन कैपिटल ए स्मॉल सी स्मॉल एम। इसी तरह ये होगा सेकंड वाले के साथ, यानी पहले मैंने कैपिटल ए सॉल्व कर लिया था तो अब मैं इसकी जगह स्मॉल ए रखूँगी और बिल्कुल जिस तरह मैंने ऊपर वाला किया था उसको भी वैसे सॉल्व करूँगी कि पहले मैंने सेकंड जीन की दोनों के साथ करवाऊँगी, ब्रांच बनाऊँगी। उसके बाद जो सेकंड ब्रांच बनाएंगे हम तो वो जो सी के ऊपर मैं 2 और ब्रांचेस बना के उसको आगे मज़ीद ओपन कर लूँगी। कैपिटल एम स्मॉल एम, कैपिटल एम स्मॉल एम, अगेन हम मल्टीप्लाई करवाएंगे फिर से इसको, ए स्मॉल ए कैपिटल सी कैपिटल एम, स्मॉल ए कैपिटल सी कैपिटल एम, अगेन स्मॉल सी कैपिटल स्मॉल ए कैपिटल सी स्मॉल एम, अगेन यहाँ पर स्मॉल ए स्मॉल सी कैपिटल एम, स्मॉल ए स्मॉल सी स्मॉल एम। ये मेरे पर टोटल 8 गैमेट्स बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 गैमेट्स बन गए। तो टोटल 8 गैमेट्स हमारे पास आ गए। ये हमारे पास हो गई गैमेट्स की पॉसिबिलिटीज़। अब हम देख लेते हैं इसका फिनोटिपिक और देन जीनोटिपिक। ठीक है जी, मैंने ये पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, बहुत आसान है। अगर वही वाला कि हम पहले फर्स्ट जीन को हम लिखेंगे, हमारे पास फर्स्ट जीन का हमारे पास ए है और यहाँ पे मैं डैश डालूँगी बिकॉज ये फिनोटिपिकली हमें नहीं मालूम होता कि वो हेटेरोजाइगस है या होमोजाइगस है। ठीक है, अगर वो डोमिनेंट है तो हम इसके आगे डैश लगा देंगे। उसमें मैंने 2 ब्रांचेस को मैंने डिवाइड किया पहले, उस पर मैं लिखूँगी सेकंड जीन का फर्स्ट दोनों नाम। सी डोमिनेंट है तो डैश के साथ, देन रेसिसिव है तो डबल डोज। फिर मैं इस सी को मज़ीद दोबारा डिवाइड करूँगी और डोमिनेंट का डैश के साथ और देन स्मॉल, इस तरीके से जिस तरह हमने गैमेट्स का बनाया था, मगर गैमेट्स के अंदर मैंने यहाँ पे डैश नहीं डाले थे और ना ही मैं नंबरिंग की थी। अगर मैं मोनोहाइब्रिड पे जाऊँ तो डोमिनेंट हमेशा मेरे पास फिनोटिपिकली 3 रेशो होता है
और जो रेसेसिव होता है वो 1 रेशो होता है, ये हमेशा बात याद रखिएगा। इस तरह डोमिनेंट 3 रेशो है, रेसेसिव 1 रेशो है। डोमिनेंट 3 रेशो और रेसेसिव 1 रेशो, इसमें भी वैसे ही होगा। कैपिटल एम डोमिनेंट पहले लिखेंगे 3 रेशो के साथ एंड देन रेसेसिव 1 के साथ डबल डोज। अब सिंपल मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैपिटल ए डैश के साथ, सी डैश के साथ, एम डैश के साथ, ठीक है जी। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ये 27 का रेशो मेरे पास आ गया। देन कैपिटल ए डैश के साथ, सी डैश के साथ, और यहाँ पर स्मॉल एम, रेशो क्या बनेगा 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9। अगेन कैपिटल ए डैश के साथ स्मॉल सी और एम डैश के साथ, रेशो 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। ये बहुत सिंपल मेथड है, ये ब्रांचिंग सिस्टम में आपकी गलती के एरर के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अगेन कैपिटल ए डैश के साथ स्मॉल सी स्मॉल एम, रेशो 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। इसी तरीके से बिल्कुल इसी पैटर्न से हम नीचे वाला जो रेसेसिव जीन थी यानी कि स्मॉल ए को भी हम सॉल्व कर लेंगे। सही, ये आप देख लीजिए, ये बिल्कुल इसी तरीके से हम नीचे वाला भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके जी, मैंने यहाँ पर सॉल्व कर लिया, ठीक है जी। वीडियो ताकि टाइम ज़्यादा ना लगे हमारा, तो अभी देख लीजिए इसके रेशो कुछ 9 3 3 1 बन रहे हैं। अगर आप लोगों को नोट डाउन करना हो तो इसको वीडियो को पॉज कर अपने पास नोट डाउन कर लीजिएगा। अब रेशो देख लेते हैं, 27 फर्स्ट, देन 9, फिर 9, देन 3, देन 9, देन 3 एंड देन 3 एंड रेशो 1। तो ये 27 रेशो 9 रेशो 9 रेशो 3 रेशो 9 रेशो 3 रेशो 3 रेशो 1, हमारे पास ये रेशो फिनोटिपिकली ट्राईहाइब्रिड का आ गया। अब हम जीनोटाइप देख लेते हैं। जीनोटाइपिक जब हम ब्रांचिंग सिस्टम करेंगे, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि उसमें होमोजाइगस हेटेरोजाइगस हमें अलग अलग रखना पड़ता है, तो इसलिए हम पहले होमोजाइगस को सॉल्व करेंगे। होमोजाइगस के रखें 3 ब्रांचेस बनेंगे। फर्स्ट में डोमिनेंट होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, देन रेसेसिव। फिर हम इसी जो फर्स्ट डोमिनेंट को हम फर्दर 3 में डिवाइड करके डोमिनेंट होमोजाइगस, डोमिनेंट हेटेरोजाइगस एंड देन रेसेसिव। उसी तरह सेकंड जो मेरे पास हेटेरोजाइगस था कैपिटल सी स्मॉल सी का, उसको भी मैं आगे डिवाइड करूँगी होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड देन होमोजाइगस रेसेसिव। इसी तरह स्मॉल सी जो कि रेसेसिव था उसको भी होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट और स्मॉल में स्मॉल एम। बिल्कुल सेम जितना फिनोटाइपिक किया था वैसे ही हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और जिसका रेशो होगा डोमिनेंट का होमोजाइगस डोमिनेंट का रेशो 1 होता है, 1 लिख दिया। हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का रेशो 2 होता है, और रेसेसिव का 1 1 2 1। ये मोनोहाइब्रिड की कह लीजिए कंपलसरी जो वैल्यू रेशो होता है ना, ये वो हैं। सिंपल मैं आपको एक करके दिखा देती हूँ। मैंने मल्टीप्लाई किया इसका कैपिटल ए कैपिटल सी एम, रेशो 1 बना। सेकंड का हमारे पास बन रहा है कैपिटल ए कैपिटल सी कैपिटल एम स्मॉल एम, जिसका रेशो बन रहा है 2। एंड द थर्ड वन कैपिटल ए कैपिटल सी स्मॉल सी, एंड द थर्ड वन इज स्मॉल एम, सॉरी गलती हो गई है, यहाँ पे कैपिटल सी ही आएगा एंड इधर स्मॉल एम, ठीक है जी। इसका भी रेशो 1 है। थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेशन में जगह की वजह से थोड़ी सी कंजस्टेड हो गया है, बट ये आप लोग थोड़ा सा स्मॉल एम है, इसको देख के करिएगा, ठीक है। जिस तरह सेकंड हम सारे पार्ट्स कर लेते हैं। ओके जी, तो ऊपर वाला हमारे पास मैंने सॉल्व कर लिया है। अब जो सेकंड मैं ब्रांच सिस्टम बनाऊंगी, तो डोमिनेंट का तो मैंने बना लिया था होमोजाइगस डोमिनेंट। अब हम बनाएंगे होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट का, उसका रेशो 2 होता है। बिल्कुल सेम वही पहले फर्स्ट 3 ब्रांचेस डोमिनेंट होमोजाइगस हेटेरोजाइगस डोमिनेंट एंड देन रेसेसिव, और फर्दर हम दोबारा से इन तीनों को फर्दर 3 ब्रांचेस में डिवाइड करेंगे, कैपिटल एम स्मॉल एम। इसी तरीके से बिल्कुल सेम यहाँ पर हम रेसेसिव वाले का भी ब्रांच सिस्टम बनाएंगे। स्मॉल ए से करके उसको फर्दर हम 3 में डिवाइड करेंगे, कैपिटल सी स्मॉल सी और स्मॉल सी। तो ये मैं आपको सॉल्व करके अभी दिखा देती हूँ। ओके जी फ्रेंड, इसको मैंने सॉल्व कर लिया है, इसको आप देख सकते हैं। सही, इसके रेशो मैंने वही जिस तरह फिनोटाइपिकली में मल्टीप्लाई करके हर उसके मैंने इसका रेशो भी उतार ली है अपने पास। ये मेरे पास पहले होमोजाइगस डोमिनेंट के साथ उसकी मैंने ब्रांचेस बनाई, अगेन हेटेरोजाइगस डोमिनेंट के साथ ब्रांचेस बनाई, एंड रेसेसिव के साथ मैंने इसके ब्रांच बनाते हैं। तो रेशो मैंने यहाँ पे लिख लिया 1 2 1 2 4 2 1 2 1 2 4 2 4 8 4 2 4 2
देन 1 to 1 1 to 4 to 1 to 1। ये रेशो है जीनोटिपिकली का। आई होप जो आप लोगों ने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा। इस वीडियो में हम लोगों ने ब्रांच सिस्टम से ट्राई हैबिट क्रॉस सॉल्व किया है। और अगर आप लोगों ने इस वीडियो को पसंद किया हो, आप लोगों को समझ में आया हो, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोगों को तो प्लीज़ यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।